हेलो क्लास, वेलकम बैक। सो लास्ट टाइम पे कॉलेजन का वीडियो नहीं हुआ था, सो इसलिए मैं भी छोटा सा आपको क्या करूंगी, रिव्यू दे दूंगी जो ऑडियो क्लिप्स के थ्रू हमने क्लास कंडक्ट किया था कॉलेजन इन वायरलेस नेटवर्क पे। देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हमने कॉलेजन इन वायरलेस नेटवर्क में क्या किया था। कॉलेजन होता क्या है? कॉलिजन इज जस्ट लाइक कंबाइनिंग टू थिंग्स। ओके, लाइक दो चीजें कोलाइड करती है, जैसे कि जब दो पर्सन्स एक साथ आ रहे होते हैं, ठीक है ना, एंड वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। एंड इवन इन फिजिक्स, लाइक जो अगर टू मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो अपनी एनर्जीज को लूज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इस तरीके से। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे। ओके, कि जब दो कोलाइड करते हैं देन वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लूज करेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब दो नेटवर्क्स आपस में क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे कोलाइड करते हैं, लाइक वहां से भी दो सिस्टम्स है आपस में मैसेज ट्रांसमिट रिसीविंग कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या कर रहे हैं, एक मैसेज लाइक एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, यहाँ से भी मैसेज आ रहा है एंड यहाँ से मैसेज आ रहा है। तो अगर वो आपस में कोलाइड हो गए तो क्या चांसेस होते हैं, यहाँ पे डाटा लॉस के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपका डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होता है, कम्युनिकेशन एक तो वायर्ड होता है, वायरलेस होता है, ये तो पता ही है। तो अब जब हम वायर्ड कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे फुल डुप्लेक्स वो कम्युनिकेशन होता है। मींस वो सेम टाइम पे ट्रांसमिट भी कर सकता है डाटा और रिसीव भी कर सकता है। ओके, बट वायरलेस में हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। मींस एक टाइम पे सिर्फ ट्रांसमिशन होगी, रिसीविंग नहीं हो सकती। मीन्स लाइक ये होता है ना कि मेरे को सेम टाइप पे मैसेज आ भी रहा है और मैं भेज भी रही हूँ, वो चीज नहीं होगा यहाँ पे। या तो आप भेज सकते हो या फिर आपको मैसेज मिल सकता है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। मीन्स ये क्या करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो कोलिजन को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। मीन्स वो कोलिजन क्या कर देते हैं, अवॉइड। बट यहाँ पे वायर्ड में क्या करता है, कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है। ओके, जैसे कि कुछ हमारे डिटेक्शन टूल्स होते हैं ना कि वो वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, लाइक दिस। ओके, सो अब इस चीज को फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स थे, CSMA-CA एंड CSMA-CD। CA मीन्स collision avoidance and CD means collision detection, ठीक है। carrier sense multiple axis collision avoidance and collision detection. Avoidance is for wireless as I told you above and detection is for wired. ओके, सो हमने CSMA-CA के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे अपना डाटा ट्रांसफर करता है और किस तरीके से वो वेट करके अपने रिस्पॉन्स टाइम को, मीन्स वेट टाइम को इंक्रीज करके अपने डाटा को ट्रांसमिट करेगा या फिर उसको बाद में सेंड कर देगा, ठीक है। मीन्स वो उसको अवॉइड करते हैं कि कॉलिजन को अवॉइड करेगा, वेट टाइम इंक्रीज करेगा, देन जब वो पहला ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो उसके बाद आगे परस्यू करेगा। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं CSMA-CD के बारे में। व्हाट इज आर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कॉलिजन डिटेक्शन फॉर वायर्ड कम्युनिकेशन। ओके, CSMA-CD। सो अब ये हमारे वायर्ड के लिए होता है। तो अब हम इसका प्रोसेस समझेंगे किस तरीके से वर्क करता है। एक चीज तो सेम है कि अभी हमने हमारे ACK के बारे में भी पढ़ा था, पिछला जो मैंने ऑडियो क्लिप्स भेजा था उसके अंदर, है ना। और हमने CTS RTS के बारे में भी पढ़ा था कि व्हाट इज आर CTS RTS, राइट। हमने ये चीज पढ़ा था और हमारा ACK पढ़ा था। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल क्या था कि जब लाइक मैंने आपको, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है देन यू विल सेंड मी एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, इट्स इन वायरलेस। ओके, कि आपको मिल चुका है मेरा, लाइक आपका सिस्टम क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है कि यस यू विल रिसीव माई मैसेज। एंड RTS CTS क्या होता है, रेडी टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड। एंड रेडी टू सेंड का मतलब क्या, लाइक आई एम सेंडिंग लाइक या आई एम रेडी टू सेंड एंड यू विल लाइक क्लियर टू सेंड, यस यू कैन सेंड, मीन्स आप वो भेज सकते हो, ये सब चीजें। ओके, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही सेंडर रेडी है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, ओके, नाउ सेंडर इज रेडी टू ट्रांसमिट डाटा, तो वो क्या करता है, अपना एक्चुअल डाटा भेजने से पहले एक डमी डाटा भेजता है। ओके, वो क्या करता है, एक डमी डाटा भेजता है और ये देखता है कि सामने से भी कोई सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब कोलिजन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके चांसेस को डिटेक्ट करता है वाई सेंडिंग डमी डाटा। ओके, अपने डमी डाटा को सेंड करके वो क्या करता है, एक डिटेक्ट करता है कि भाई
आपका जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है कोलिजन हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, अगर उसको क्या मिलता है, कोलिजन नहीं मिलता, देन ही इज फ्री टू सेंड डाटा। मीन्स वो क्या करता है, वो फ्री है अपना डाटा को सेंड करने के लिए, वो अच्छे से अपना जो एक्चुअल डाटा है वो सेंड कर देगा। ओके, बट व्हाट इफ अगर वहां पे कोलिजन पॉसिबल हो, तो उस केस में वो क्या करता है, वो एक जैम सिग्नल सेंड करता है। ओके, जैम सिग्नल मींस वो क्या करेगा, एक इस टाइप का सिग्नल सेंड करेगा जिससे क्या हो गया, जो लेफ्ट ऑफ सिग्नल्स है ना, मींस जो लेफ्ट ऑफ सिस्टम्स है जिनके अंदर उसको कोलाइड होना है, जहां से कोलिजन हो सकता है, वो सब जैम हो जाएंगे, वो सब बंद हो जाएंगे। मींस कि जहां जहां से मतलब, और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कोलिजन होगा तो वो उनको क्या कर देगा, जैम सिग्नल सेंड करके उनको बंद कर देगा एंड अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा। डिटेक्ट करो, सॉल्यूशन दो एंड काम खत्म। इंस्टेड ऑफ वेटिंग टाइम इंक्रीज करने के, इसने जैम सिग्नल सेंड किया, उस प्रोसेस को क्लोज कर दिया एंड अपना काम कंटिन्यू किया। ओके, सो इट्स योर CSMACD। ओके, बहुत सिंपल था टॉपिक। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज TCP/IP। इसको आपने अपनी स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये बहुत लाइक 8th क्लास से आपका आता है सब्जेक्ट में टॉपिक। ओके, एंड आपने मे बी 11th में किया हो। सो TCP/IP क्या है? TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, मीन्स ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेगा। इट इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ और अ कलेक्शन ऑफ मैनी प्रोटोकॉल्स। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। एंड हाउ इट वर्क्स, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। लाइक क्या होता है कि आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया होगा, लाइक आपके जो पहले फोन्स होते थे, मे बी नाउ डेज ऑल्सो, कि आपका जो मैसेज होता है ना, वहां पे लाइक इस तरीके से लिखा होता है, लाइक स्लैश में 5 है, मीन्स योर जो टेक्स्ट है वो 5 बैचेस में जा सकता है। 5 बैचेस 5 पैकेट्स में। किस तरीके से, लाइक 1 पैकेट में आपके 200 कैरेक्टर्स हैं। ओके, जैसे ही आपके 200 कैरेक्टर्स कंप्लीट हुए, यहाँ पे 1 आ जाएगा कि आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1 of 5। जैसे आपके 200 मोर कैरेक्टर्स हुए, देन वो 2 of 5 हो जाएगा कि आपके 2 पैकेट्स बन चुके हैं। देन 3 of 5। ओके, एंड जब आप जैसे कि सपोज ये 3 पैकेट्स का मैसेज मेरे पास आया है, ओके, किसी भी ए सेंडर ने ये 3 पैकेट्स का मैसेज मेरे पास सेंड किया, तो मेरे पास मैसेज रिंग एक बार नहीं 3 टाइम्स रिंग करेगा। ओके, मतलब क्या होगा, मेरे पास एक टाइम रिंग करा तो मेरे पास वो एक ही पैकेट आएगा, मतलब फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स। ओके, देन 2 टाइम रिंग हुआ, देन मेरे पास 400 कैरेक्टर्स होंगे, एंड देन जब वो 3rd टाइम रिंग करेगा, देन मेरे पास टोटल 600 कैरेक्टर्स, मीन्स मेरा कंप्लीट मैसेज मेरे पास होगा। ओके, सो अब इसको समझते हैं किस तरीके से। सो मेरा TCP ये वर्क करता है लाइक पैकेट्स में, मेरे इस कंप्लीट 600 कैरेक्टर्स के मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करना। ओके, और उसको फिर दोबारा से रीअसेंबल करना। मतलब असेंबल डाटा को उसने क्या करा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन उसको दोबारा से रीअसेंबल कर दिया। ठीक है, लाइक ए ने मेरे पास भेजा, तो उस प्रोसेस में तो उसने उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, एंड जैसे ही मेरे पास आ गया उसको दोबारा से असेंबल करके मुझे इंस्टेड ऑफ 3 डिफरेंट मैसेजेस के उसने एक ही मैसेज में मुझे इस कंप्लीट मैसेज को शो किया। ओके, एंड IP क्या करता है, इस प्रोसेस को फॉलो रखता है। मीन्स लाइक मेरे पास पैकेट्स हैं, अब ये हुआ तो लाइक पहले 200 चले गए, फिर मेरे पास लास्ट के 200 कैरेक्टर्स आ गए, देन मिडल के 200 कैरेक्टर्स। ठीक है ना, तो ये भी तो हो सकता है, या फिर क्या पता चले जो बीच के 200 है वो कहीं गायब भी हो जाए, राइट। तो उस प्रोसेस को संभालता है मेरा IP के आपके ऑर्डर ऑफ पैकेट्स को, ताकि एक सही सीक्वेंस में डाटा सेंड हो और एक करेक्ट पाथ पे सेंड हो, वो सब मेरा IP हैंडल करता है। ओके, TCP डिवीजन मीन्स फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना और फिर उसको क्या करना, दोबारा से रीअसेंबल करना, मेरा TCP हैंडल करता है। ओके, मीन्स आपके डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, पैकेट्स में डिवाइड करेगा। लाइक स्मॉल डाटा होता है, जल्दी प्रोसेस करता है, वो जल्दी सेंड होगा, आपकी ट्रैफिकिंग भी कम हो जाती है। ठीक है ना, लाइक स्मॉल डाटा जैसे आप सेंड करते हो, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डाटा सेंड होता है। ठीक है, स्पीड अप होगा, स्पीड अप मीन्स ट्रैफिकिंग कम होगी एंड वो आपका इजीली सेंड होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक क्या होता है, अब अगर सपोज क्या हुआ कि आपने ये 3 लॉन्ग है, अगर मैं जब देखती हूँ तो मुझे वो एक मैसेज दिखाई दे रहा है,
बट व्हाट इफ लाइक मेरे पास फर्स्ट टाइम रिंग हुआ, मैंने साथ के साथ मैसेज खोला, वैसे कि ये क्या है, देन 2 टाइम रिंग हुआ, मैं बैक जाके मैसेज देख रही हूँ, मुझे तो कुछ मैसेज नहीं मिल रहा, मैंने रिसेंट ओपन किया, वो मुझे एक लेंथी मैसेज में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देन जैसे 3rd टाइम रिंग हुआ, मैं दोबारा बैक कर रही हूँ कि कोई नया मैसेज है, नहीं, तो मैं दोबारा से उसको अपने ओपन करूंगी तो मुझे कंप्लीट एक मैसेज में शो होगा। ओके, इस तरीके से वर्क करता है, वो हाफ हाफ करके आपके पास आएगा, बट लेकिन जब आप एंड में देखोगे वो आपको कंप्लीट एक मैसेज शो होगा इंस्टेड ऑफ 3 डिफरेंट मैसेजेस। ओके, ये एग्जाम्पल था कि आपका किस तरीके से डाटा 3 पार्ट्स में, डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके स्मॉल पैकेट्स से वो कन्वर्ट कर देता है, एंड वो राउटर टू राउटर मींस एक राउटर से दूसरे राउटर पे, दूसरे राउटर से दूसरे राउटर पे, ताकि वो सही पाथ फॉलो हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको अच्छे से मैनेज कर सके। एक राउटर से दूसरे राउटर पे वो क्या करता है, ट्रांसफर होके एक सही पाथ पे आपका डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, सो ये था आपका TCP/IP। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है आपकी ट्रैफिकिंग, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि आप जैसे स्मॉल पैकेट्स में आपका डाटा ट्रांसफर होगा तो आपकी नेटवर्क ट्रैफिकिंग क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से नेटवर्क कंजक्शन का मतलब ये है कि आपकी नेटवर्क ट्रैफिकिंग किस तरीके से होती है एंड वो रिड्यूस कैसे कैसे हो सकती है एंड उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सो मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक अभी जैसे आपका लॉकडाउन टाइम चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक सभी अपना ब्राउज कर रहे हैं नेट, राइट। टिकटॉक पे वीडियोस बन रही हैं, आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग चल रही है, हर कोई मीन्स लाइक यूट्यूब चैनल्स तो लाइक ऐसे खुल गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मीन्स वीडियोस बहुत सारी बन रही हैं, सो वो आपके व्हाट्सएप के स्टेटसेस पे भी लगती हैं। सो इस की वजह से क्या हो रहा है, आपकी नेटवर्क ट्रैफिकिंग कंजक्शन, नेटवर्क कंजक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए व्हाट्सएप ने क्या किया, आपके स्टेटस पे जो आपका 30 सेकेंड्स का वीडियो डलता था उसको 15 सेकेंड्स कर दिया है, ताकि अगर क्या होगा 15 सेकेंड्स का वीडियो कम हो जाएगा, मींस पैकेट्स में डिवाइड हो गए, राइट। पैकेट्स में हो गए ना, एक 30 सेकंड का वीडियो अब 2 पैकेट्स में डिवाइड होगा 15-15, तो एक टाइम पे वो 15 सेकंड्स देन नेक्स्ट 15 सेकंड्स। इससे क्या होगा, एक टाइम पे जब वो 15 सेकंड का वीडियो जाएगा, जो लेफ्ट टू 15 सेकंड्स में वो टाइम लगता था, उसका क्या होगा, ट्रैफिकिंग कम हो गया, राइट। लाइक जैसे कि आपका होता है ना, वो जैसे कि आपने वो कहानी सुनी है ना जिसमें आपका मोरल होता है एकता में बल, तो उसमें क्या होता है, एक लकड़ी तो जल्दी टूट जाती है बट बंडल वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है, मतलब इम्पॉसिबल होता है, थोड़ा हार्ड हो गया बट लेकिन वैसे आपका 30 सेकेंड्स का वीडियो अगर आप एक साथ अपलोड करेंगे तो वो टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है, मतलब वो नेटवर्किंग में ज्यादा टाइम रहेगा। उस टाइम पे अगर और भी लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो नेटवर्किंग क्या होती है, उससे और भी ज्यादा आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या करा, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं तो आपकी ट्रैफिकिंग कम हो गई है। जैसे जैसे आपकी ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है ना, मींस जैसे कि आपके सर्वर्स क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं, राइट। अगर एक ही साइट को बहुत सारे पर्सन्स एक साथ एक्सेस करेंगे तो वो साइट स्लो हो जाती है, नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वहां पे आपकी ट्रैफिकिंग इंक्रीज हो जाती है, राइट। इससे आपके नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है, जो आजकल बहुत हो रहा है क्योंकि एवरीवन इज जस्ट यूजिंग इंटरनेट। आपका लाइक अगर पहले कभी मैसेज नहीं आता होगा ना 1.5 GB कि आपका खत्म हो चुका है क्योंकि ऑलमोस्ट जियो यूज कर रहे हैं, तो वो अब क्या हो रहा है कि वो भी आपका क्या आ रहा है, मैसेज आ ही जाता है दिन में, एटलीस्ट 50% का तो कंफर्म आ ही जाता है, राइट। क्योंकि एक तो भैया ऑनलाइन क्लासेस हो गई एंड अदर थिंग्स, राइट, कि भाई आपका सेपरेट जो आप काम कर रहे हैं। सो ये आपका कंजक्शन था, नेटवर्क कंजक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके इसके सिम्टम्स क्या क्या चीज दी हुई है कि आपका पैकेट डिले हो जाएगा, मींस आपका लेट डाटा सेंड होने लग जाएगा, ठीक है ना। मींस आपकी वीडियो क्या हो रही है, लेट अपलोड हो रही है। ओके, सिंपल नाउडेज के एग्जांपल लेंगे, डाटा लॉस हो रहा है, मींस आपने मैसेज तो भेजा बट सामने वाले को मिल ही नहीं रहा है वो मैसेज आपको, अरे मैंने तो सेंड कर दिया, ठीक है ना। लाइक अगर आप कुछ भी कर रहे हो नेटवर्क रिलेटेड तो वो नहीं हो पा रहा। ओके, रिट्रांसमिशन मींस आपको बार बार ट्रांस करने की नीड पड़ रही है, आप बार बार डाटा को क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है ना।
अब हम इस चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक तो क्या हो गया कि हम डाटा को क्या करें कि एक स्मॉल अमाउंट, लाइक अब क्या होता है रीट्रांसमिशन कैसे अकर होगा, लाइक अगर हम वायरलेस यूज कर रहे हैं तो हम एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करते हैं, राइट। तो अगर क्या हुआ, मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, बट नेटवर्क ट्रैफिकिंग की वजह से आप मुझे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं सेंड कर पा रहे, ठीक है ना, कि आपको भी मैसेज तो मिल गया है बट आप मुझे बता ही नहीं पा रहे कि मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं सोचूंगी भाई आपको तो मैसेज मिला नहीं, मैं बार बार सेंड करती रहूंगी वो मैसेज को, करेक्ट। तो उस चीज को, उससे क्या होगी, नेटवर्किंग, वो आपकी ट्रैफिकिंग और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, एक मीटरिंग बोलते हैं इस चीज को। व्हाट इज मीटरिंग? 1 मार्क क्वेश्चन कि लाइक आप क्या करो, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ, लाइक एक पैकेट का डाटा, खुद एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा क्या करो, सेंड कर दो, ठीक है। आपने उसको सेंड कर दिया, आप एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का वेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि आप ये सोचेंगे चलो ट्रैफिकिंग हो सकती है, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आए ना आए, लेट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी देर में नहीं आया उस स्पेसिफिक टाइम में, तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा से मैसेज नहीं भेजेंगे। जैसे आपके पास जिस भी टाइम में एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आ रहा है उस टाइम के बाद आप क्या करेंगे, अपना मैसेज उसको सेंड कर देंगे, लेफ्ट ऑफ मैसेज जो है। नाउ उसके बाद कंट्रोल ट्रांसमिशन रेट, मीन्स जो आपका ट्रांसमिशन पे कंट्रोल है, मीन्स अपने डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में भेजिए, मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा कर करके आप उसको रेट को हैंडल कीजिए, ठीक है ना। एंड टाइम कंज्यूम, मतलब एक टाइम पे बहुत सारा डाटा भेजने की कोशिश मत कीजिए। लाइक आपने पहले क्या करा, आपको लाइक 10 पिक्स सेंड करनी है, ठीक है, तो आपने पहले 1 पिक सेंड, आप क्या करते हैं 10 की 10 पिक्स को एक साथ सेंडिंग पे लगा दिया, नहीं, पहले 1 पिक को सेंड कीजिए, देन दूसरी पिक, देन थर्ड पिक, फर्स्ट पिक को आप सेंड होने दीजिए, ठीक है ना। अब लाइक हम यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, अगर मैंने सारी वीडियोस एक साथ बना दी, ठीक है ना, और मैं उन सबको एक साथ अपलोडिंग पे डाल दूंगी ना, ऑलमोस्ट देख लेना पूरा दिन भी निकल जाएगा, वीडियो मतलब अपलोड नहीं होने वाली, क्योंकि वो सबकी सब क्या करेंगी, ट्रैफिकिंग इंक्रीज करके प्रॉपर टाइम कंज्यूम करेंगी, ठीक है ना। मेरा प्रोसेसर जितना नेटवर्क उठा पा रहा है वो उनको डिवाइड कर देगा उसमें, और वो ज्यादा का क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेंगे। बट अगर मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो जल्दी, मैक्सिमम क्या होगा, नेटवर्क के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी होगा, आपने 20, 25 या जितने भी मिनट्स लेगी, आपके साइज पे भी डिपेंड करता है, वो अपलोड हो जाएगी। देन मैं नेक्स्ट पे जाऊं, देन नेक्स्ट पे जाऊं, इंस्टेड के मैं सब कुछ एक साथ ही सेंड कर दूं, ठीक है ना। तो वो टाइम कंज्यूम का हमें ध्यान रखना होता है कि हम स्लोली पैकेट्स में डाटा को क्या करें, ट्रांसमिट करें, ओके। सो अब एक छोटा सा टॉपिक और, एड्रेस ऑन अ नेटवर्क, ठीक है, कि मेरा एड्रेस क्या होता है। सो आज हम सिर्फ यूआरएल की बात करेंगे, बाद में नेक्स्ट ऑफ टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है। इट्स योर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, एड्रेस ऑन अ नेटवर्क। सो वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस लाइक योर यूआरएल, मीन्स एक वेबसाइट का, एक पर्टिकुलर साइट का या एक पर्टिकुलर पेज का एक पूरा एड्रेस होना, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अभी क्या होता है, मैं आपको इसके पार्ट समझाऊंगी एंड एक्सटेंशन क्या होती है। लाइक आपके पास एक पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस है, ठीक है, http://www.indian.gov.in indian.glan/status-india, मीन्स क्या है कि इस साइट के अंदर, इस पोर्शन के अंदर, इधर इस वाले वेब पेज पे वो जाएगा, ओके। सो इसके पार्ट क्या क्या हैं, प्रोटोकॉल, होस्ट, डोमेन एंड पाथ, and domain is further in domain name and domain extension, okay. So protocols तो आपको पता है, HTTP hypertext transfer protocol means आपके हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए, आपके डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ट्रांसमिशन के लिए जिन सेट ऑफ रूल्स का हम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं वो प्रोटोकॉल, एंड द मोस्ट सेफ वन इज HTTPS, ओके। सो होस्ट क्या होता है, जो ये सब जैसे कि आपका प्रोग्राम के होस्ट होते हैं, जो पूरे डाटा आपको बताते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या है, उनके पास प्रोग्राम के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो ये वो होस्ट है, जो भी आपको सर्च करना है यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ योर डोमेन मीन्स आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो, india.government साइट पे आप जाना चाह रहे हो। देन उसका ये कंप्लीट पाथ कि एग्जैक्ट आप उधर कहाँ पे जाना चाहते हो। लाइक आप ये तो बता दो कि भाई मुझे कहाँ जाना है, मातापुली रोड पे जाना है, ठीक है ना, बट आप एग्जैक्ट तो बताओगे मातापुली रोड पे इतना हाउस नंबर, या इस तरीके से कि किसके घर किस शॉप पे जाना है, लाइक योर पर्टिकुलर पाथ, ओके। लाइक और यू कैन से कि आप समालखा जा रहे हो, आप ये तो बता दिया समालखा जा रहे हो, बट ये तो बताओ कहाँ पे जाना है, लाइक दिस, ओके। नाउ योर डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है,
कि आपने क्या करा, लाइक आपकी जो साइट है वो किस टाइप की है, कॉमर्शियल है .com, गवर्नमेंट है .gov, या फिर कोई एनजीओ टाइप की है .org। ठीक है, कमर्शियल का मीन्स होता है कोई बिजनेस साइट, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है, अमेजोन हो गया, लाइक दिस। ठीक है, ये कमर्शियल साइट्स हो जाती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, लाइक, ठीक है ना, एंड .org जो आपके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अब पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, आपको ये सब करना है एंड आपका चैप्टर खत्म ही होने वाला है। सो अब हम उसके बाद आपका कंप्लीट यूनिट का टेस्ट होगा। So be ready. Stay safe, stay at home. Thank you.